जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट। तो बेसिकली ये जो मैनेजमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट वाला टॉपिक है, ये क्लास 12th की ईवीएस जेके बोस क्लास 12th की ईवीएस का चैप्टर नंबर जो 4 है ना, ये उसका लेफ़्ट ओवर पार्ट था। बेसिकली मैंने चैप्टर 4 बेसिकली अभी इस पॉइंट पे मैंने जितने भी ईवीएस के चैप्टर हैं क्लास 12th के वो सारे ख़त्म करवा दिए हैं। चैनल पे सारे चैप्टर्स हैं, बट चैप्टर 4th का ये वाला पार्ट उस टाइम पर रह गया था, तो मैंने कुछ पार्ट फिर मैंने बोला कि मैं ये बिल्कुल एंड में कवर करवाऊँगी जब ये सारा ख़त्म कर दूँगी। तो आज जब कल से अब हमने सारा ख़त्म कर लिया है सिलेबस, तो मैनेजमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट वाला जो पार्ट है वो अब हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। और उसके साथ साथ एक केस स्टडी भी है, लव कैनाल ट्रेजेडी, उसको भी कवर करेंगे। ऑल्दो जो लव कैनाल ट्रेजेडी है मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज़ किया, आज तक उस पर एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैनेजमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट पे आए हैं। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट है, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, ये चैप्टर 4th क्लास 12th ईवीएस चैप्टर 4th जेके बोस क्लास 12th ईवीएस चैप्टर 4th का ये पार्ट है। तो इसमें हज़ार्डस वेस्ट की मैनेजमेंट कैसे करनी है वो बताई जाती है, ठीक है। इसमें एक और था पहले, डी वेल इंजेक्शन। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में प्लाज्मा गैसिफिकेशन और इंसिनरेशन वाला मेथड करवाऊंगी और उसके बाद ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। देन लव कैनाल ट्रेजेडी। तो फिर जो ये डी वेल इंजेक्शन को कवर नहीं करेगा, बिकॉज डी वेल इंजेक्शन को ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो में कवर करवाया था, तो वो वीडियो मैं दोबारा से, वो ऑलरेडी वो भी चैनल पे अवेलेबल है, तो उस पर सर्च कर लेना। अदरवाइज़ मैं पोस्ट पे वो वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो, या मैं मे बी पिन कमेंट्स में वो डाल दूँ। तो डी वेल इंजेक्शन ऑलरेडी कवर्ड है, बट ये दोनों यहाँ पे हैं, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई विल मेक श्योर कि डी वेल इंजेक्शन की जो वीडियो है वो मैं दोबारा पिन करवा दूँ या कुछ कर दूँ। अदरवाइज़ मैं डी वेल इंजेक्शन के साथ सारी वीडियोस एक साथ कंबाइन करके भी दे दूँगी, ऐसा भी कुछ कर लूँगी। बट डी वेल इंजेक्शन की ऑलरेडी बनाई है, जस्ट सर्च इट एंड यू विल गेट दैट ऑल्सो। वो बहुत लंबी बनाई है मैंने, बट आई थिंक ये छोटी रहेंगी बिकॉज ये एक्चुअली में बहुत स्मॉल है। सो ये स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा गैसिफिकेशन से, ठीक है। सो प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम जो हमारे हज़ार्डस वेस्ट है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब ये वीडियोस तभी समझ में आएगी अगर एक बेसिक आइडिया होगा हज़ार्डस वेस्ट वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले तो प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम। देखो, ये जो प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये एक बहुत ही सही मेथड है जिसके थ्रू आप कोई भी वेस्ट को, स्पेसिफिकली हज़ार्डस वेस्ट, उसको मैनेज कर सकते हो। और ये जो है, इसमें क्या होता है, आप वेस्ट को ट्रीट करते हो हायर टेम्परेचर में, ठीक है। सो पहले इस नाम का मतलब समझो, प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं एक हायर टेम्परेचर में। अभी इतना समझो, ठीक है। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है, वेस्ट को हम ट्रीट करते हैं हायर टेम्परेचर में। सो डेफिनेशन देखें तो इट इज़ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। कौन सा वाले टाइप का? ऑर्गेनिक वेस्ट को लिया, ऑर्गेनिक वेस्ट में आपने हाई टेम्परेचर डाला और ऑर्गेनिक वेस्ट पे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर कर उसको ब्रेक डाउन किया। डिसइंटीग्रेशन इज़ बेसिकली ब्रेक डाउन। तो आपने जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को लिया और उस ऑर्गेनिक वेस्ट को कुछ कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में आपने ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो हाई टेम्परेचर है, ये एक हीट सोर्स है, जो हीट सोर्स हमारा आता है प्लाज्मा से। सो हियर कम्स व्हाट प्लाज्मा एक्चुअली इज। सो प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्लाज्मा का। प्लाज्मा क्या है, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लाज्मा एक हीट सोर्स है जो जब हमारे वेस्ट को मिलता है ना, तो वो वेस्ट हमारे
मतलब प्लाज्मा जब हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को मिलता है तो ऑर्गेनिक वेस्ट को एक हीट मिलती है, उस हीट की मदद से वो ब्रेक डाउन होता है। तो व्हाट प्लाज्मा इज़ अ हीट सोर्स, जिसकी मदद से ही हम इस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर पाते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल समझो, ये मेरे पास कोई वेस्ट है, मैंने उस वेस्ट पे हीट प्रोवाइड की और वो हीट प्रोवाइड करने के बाद वो वेस्ट जो है वो मेरा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, जस्ट लाइक पायरोलिसिस, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, पायरोलिसिस में हम प्लाज्मा नहीं यूज़ करते, यहाँ पर हम प्लाज्मा का यूज़ करते हैं। ठीक है, पायरोलिसिस में वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए वी डोंट यूज़ प्लाज्मा, बट इन प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी if we want to break down our waste into simpler parts, we will be using plasma as our heat source. ठीक है, सो ये जो हीट है, ये हीट यहाँ पर आती है प्लाज्मा की मदद से। तो अब समझते हैं कि प्लाज्मा क्या है। पर प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है वो क्लियर हुआ। प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी एक कंप्लीट प्रोसेस बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो, तो ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम एक वेस्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट बोलो या सिंपली हम उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, और इसमें हम वेस्ट को एक हीट प्रोवाइड करते हैं, जिस हीट के बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। अब ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे वेस्ट को, वो हीट हमारे वेस्ट को मिल रही है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, अब ये प्लाज्मा क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लाज्मा ना, देखो हमारे पास मैटर होता है ना, मैटर की कुछ फॉर्म्स होती हैं। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग जो आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। योर स्कूल बैग वो भी एक मैटर है, आपके ईवीएस की बुक वो भी एक मैटर है, क्योंकि वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। अब मैटर की ना कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि सॉलिड, फिर मैटर की एक फॉर्म आती है लिक्विड, फिर मैटर की एक फॉर्म आती है गैस, राइट। यूजुअली एक एग्जांपल इमेजिन करो, अगर मेरे पास आइस है और मैं आइस पे हीट प्रोवाइड करूँगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियस है। वाटर को हीट प्रोवाइड करूँगी तो वो मेरे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जस्ट इमेजिन अगर मैंने गैस को हीट प्रोवाइड करी तो वो किसमें जनरेट कवर होगा? आज तक कभी शायद इस पॉइंट के बारे में सोचा नहीं होगा, बिकॉज जर्नली जो हमने स्टडी किया है वो सिर्फ इतना स्टडी किया हुआ है कि ये आइस जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड को हीट प्रोवाइड करोगे तो वो लिक्विड में कवर हो जाएगा, लिक्विड को हीट प्रोवाइड करोगे तो वो गैस में कवर हो जाएगा। बट कभी आपने सोचा है कि गैस को हीट प्रोवाइड करोगे तो वो किस में चेंज होगा? तो इसको एक एग्जांपल मैंने आइस के एग्जांपल से समझाया कि आइस को हीट प्रोवाइड करोगे वो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर में हीट प्रोवाइड करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू गैस। बट व्हेन यू विल प्रोवाइड हीट टू योर गैस ना, इट विल कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा। सो अब समझ में आया प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा एक ऐसी, आप बोलो गैस है, बिकॉज कहीं ना कहीं गैस को जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना तो प्लाज्मा बन रहा है। सो प्लाज्मा इज व्हाट? प्लाज्मा एक गैस है। ठीक है, सो प्लाज्मा इट्स अ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे जस्ट अ मिनट यहाँ पे बताते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये स्टेट ऑफ मैटर होता है ना, ऐसे ही एक स्टेट ऑफ मैटर होती है प्लाज्मा, विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन वी विल हीट आवर गैस, तो हमें मिलेगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। पर ये कैसी स्टेट ऑफ मैटर है, थोड़ा इसको डिफाइन तो करें। ये कैसी स्टेट ऑफ मैटर है? ये एक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आप गैस को हीट प्रोवाइड करते हो और गैस को हीट प्रोवाइड करने से हमें मिलता है प्लाज्मा। समझ में आया? अब गैस पे हीट प्रोवाइड कैसे की जाती है? बेसिकली क्या है, गैस है ना, उसको आप मान लो, ये भी मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई हुई है। सो इमेजिन करो ये हमारे पास एक चेम्बर है, ठीक है। इस चेम्बर के अंदर हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। अब थोड़ा साइंस में लेके जाऊँगी। इस चेम्बर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। अब इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो होते हैं जिसमें दो पोल्स हैं, मतलब एनोड कैथोड, दीस आर आवर इलेक्ट्रोड्स। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है। फिलहाल मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स क्या है वहाँ पे नहीं जाऊँगी,
बट बहुत फिर वो हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें और कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं लाऊंगी। सिंपल समझ लो, एक चेम्बर में हमने इलेक्ट्रोड्स को रखा। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? इलेक्ट्रोड एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन करवाते हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आप ऐसे समझ लो। ये बहुत ही घटिया बोलूँ, बट मैंने समझाने के लिए दे दी है एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको लेट मी यूज़ सम अनदर कलर। अब इस इलेक्ट्रोड्स में ना मैंने ना वोल्टेज को लगाया, मतलब जैसे ये सिस्टम तो देखा ही होगा, क्लास 10th में चैप्टर था ना वो इलेक्ट्रिक करंट वाला। तो ये हम वोल्टेज लगाते हैं ऐसे करके, ये बैटरी है, बैटरी लगाई हमने, बैटरी ने क्या क्रिएट करा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो हमने हाई वोल्टेज यहाँ पर करा, वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज। तो इस बैटरी के अराउंड मैंने हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दी। अब क्या हुआ, टेम्परेचर भी मैंने काफ़ी हाई रखा। तो अब मैंने लगभग 4000 टू इतना डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने यहाँ पे अपना टेम्परेचर रखा। सो जब इस चेम्बर में मैंने हाई वोल्टेज प्रोवाइड करी, वो टेम्परेचर भी काफ़ी हाई क्रिएट कर दिया। अब मैंने इस चेम्बर में क्या करा, जस्ट अ मिनट, या अब इस चेम्बर में मैंने करी पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई से, इतना तो पढ़ा होता है हमने, ठीक है, 10th में। तो आई से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करी। जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रोड में पास करा, तो इस इलेक्ट्रोड का सिस्टम कैसा था कि इसमें काफ़ी हाई वोल्टेज थी, इसमें टेम्परेचर भी काफ़ी हाई था। वोल्टेज इसमें हाई कैसे क्रिएट होगी? यहाँ पे बैटरी वगैरह की वजह से, बिकॉज बैटरी क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। फिलहाल इतने में तो नहीं जाना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, वो सिंपल याद रखिए, चेम्बर था, चेम्बर में हमने एक इलेक्ट्रोड फिट किया, उस इलेक्ट्रोड को हमने हाई वोल्टेज प्रोवाइड करी, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा, जिसकी मैंने वैल्यू लिख दी है कितना, और उसमें मैंने करंट को पास किया। द मोमेंट आई पास्ड ऑन माई करंट इन टू द इलेक्ट्रोड विच वॉज हैविंग अ हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर, दैट इलेक्ट्रोड, सो ये जो सिस्टम है, तो जिस मोमेंट पे ये सिस्टम हुआ, इसी मोमेंट पे मैंने इसी मोमेंट पे मैंने इस सिस्टम के अंदर ना गैस फिल्ड ऑन कर दी। बेसिकली आप समझो, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये प्लाज्मा जनरेट कर गया, प्लाज्मा जनरेट कर दिया। और जैसे ही मैंने इस प्लाज्मा के कांटेक्ट में मेरे वेस्ट को लाया, मेरा वेस्ट सिंपली, अब देखो जब इतनी ज़्यादा हीट है, बेसिकली जो इतना हीट वाला सिस्टम है, ये इलेक्ट्रोड चेम्बर वगैरह है, ये है सो दैट मेरा प्लाज्मा बने। द मोमेंट प्लाज्मा क्या क्या या द मोमेंट दिस प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, my waste converted into small molecules, और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो वेस्ट इतनी हीट के अंदर मेल्ट हो गया, वेपराइज हो गया, सिंपल एज दैट सिस्टम। सो एक मैंने आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बताया कि वो दिखता कैसे है, वो दिखता कैसे है। जस्ट इग्नोर दिस, अभी मैं इस पर आई नहीं हूँ, ये थोड़ा सा इसको इग्नोर करो। मैंने यहाँ पे एक चेम्बर रखा जिसमें मैंने इलेक्ट्रोड्स को डाले, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड्स में मैंने करंट को पास करा, वोल्टेज हाई रखी, टेम्परेचर भी मैंने काफ़ी हाई रखा, और यहाँ पर मैंने गैस रखी थी। अब ये सिस्टम जो है ना, यही सिस्टम बेसिकली प्लाज्मा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्लाज्मा को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इस प्लाज्मा के कांटेक्ट में जब मेरा वेस्ट आया, वो वेस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, या सिंपल बोलो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक डिवाइस है, ये जो पूरा सेटअप है ना, दिस सेटअप इज इटसेल्फ अ डिवाइस। जिस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं वो हम बाद में स्टडी करेंगे, बट मैंने आपको एक समझाया कि एक्चुअली प्लाज्मा बना कैसे। प्लाज्मा इलेक्ट्रोड्स की मदद से बना। इलेक्ट्रोड्स में काफ़ी हाई वोल्टेज दी थी, काफ़ी हाई टेम्परेचर दिया था, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करा, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें गैस को भी रखा। आप देखो ना, अब इस पॉइंट पे वापस आओ, मैंने क्या समझाया था कि यहाँ पे आए कि गैस जो है वो प्लाज्मा को बनाती है। अब समझ में आया कैसे बनाती है? यहाँ पर हमने चेम्बर लिया, उस चेम्बर में गैस भरी। अब गैस को हमने हीट तो प्रोवाइड करवा रहे थे, हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करी। उस गैस के कांटेक्ट में जब इलेक्ट्रिक करंट आई, अंडर द हाई हीट एंड वोल्टेज मेरा प्लाज्मा बना।
सो बेसिकली गैस को मैंने एक ऐसे सिस्टम के अंदर डाला जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मैं भेज रही हूँ। तो बेसिकली गैस को आयोनाइज करवाया, मतलब गैस के मैंने पोल्स जनरेट करवाए, पॉजिटिव पोल्स एंड नेगेटिव पोल्स। दैट्स व्हाट प्लाज्मा इज। ये मैंने इतना ज़्यादा समझाया सो दैट यही डेफिनेशन आप समझ पाओ। सो व्हाट इज प्लाज्मा, जस्ट अ मिनट। सो प्लाज्मा एक गैस, या प्लाज्मा इज अ गैस एनर्जी। प्लाज्मा एक इलेक्ट्रिकली आयोनाइज्ड गैस होती है। हाउ प्लाज्मा इज अ इलेक्ट्रिकली आयोनाइज्ड गैस, पूरा एक्सपेरिमेंट समझा दिया। दोबारा रिपीट करती हूँ, जस्ट अ मिनट, आई नीड टू रिमूव दिस। ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया सो दैट आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट प्लाज्मा इज। प्लाज्मा एक गैस है जो इलेक्ट्रिकली आयोनाइज्ड होती है। इलेक्ट्रिकली आयोनाइज्ड का क्या मतलब है कि हमने उस गैस को इन शॉर्ट यहाँ पे इस तरीके से जनरेट किया है। चेम्बर रखा, हमने चेम्बर में करंट को पास किया, करंट में गैस भी थी, टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रखा था। तो बेसिकली जो भी आपकी गैस थी उसको जब हमने करंट के कांटेक्ट में लाया उसमें आयनाइज्ड हो गई वो गैस आपकी। आयनाइज्ड कैसी हुई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड्स। आई थिंक अब क्लियर है कि व्हाट प्लाज्मा इज। और अब अगर किसी को सपोज ये एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आया तो वो उसको इग्नोर मार दे। सिंपल ये डेफिनेशन याद रख ले कि प्लाज्मा इज अ इलेक्ट्रिकली आयोनाइज्ड गैस। अब इलेक्ट्रिकली आयोनाइज्ड गैस कैसे है वो तो मैंने डिटेल में समझा दिया कि ये इलेक्ट्रोड्स थे, इलेक्ट्रोड्स में आपने गैस रखी थी ऑलरेडी और उसमें आपने करंट को पास करा। जब आपने गैस प्लस करंट को पास किया अंडर हाई वोल्टेज एंड हाई टेम्परेचर, आपको एक गैस में आयनाइजेशन दिखी, विच आयनाइज्ड गैस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। इट्स अ कंडक्टिव आयनाइज्ड गैस। ठीक है, और प्लाज्मा का क्या काम है, प्लाज्मा कैसे बनता है वो आपने देखा, प्लाज्मा की डेफिनेशन समझी। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक एनर्जी सोर्स है जिसको जब आप वेस्ट मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में लाओगे इट विल डिसइंटीग्रेट। सो अब इस डेफिनेशन पे दोबारा आओ। प्लाज्मा प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस जिसमें आप ऑर्गेनिक वेस्ट को डिसइंटीग्रेट करवाते हो यूजिंग द प्लाज्मा टॉर्च। अब ये प्लाज्मा टॉर्च क्या समझाती हूँ। ये जो अभी इतना मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया ना जिसमें प्लाज्मा को जनरेट किया जा रहा था, वो प्लाज्मा को जनरेटिंग डिवाइस इज व्हाट वी कॉल एज प्लाज्मा टॉर्च। ठीक है, सो वो जो पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया ना वो प्लाज्मा टॉर्च। अब मैंने इतना एक्सपेरिमेंट इसलिए समझाया बिकॉज इट्स अ पीवाईक्यू, नॉट अ डायरेक्ट पीवाईक्यू, बट पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज प्लाज्मा टॉर्च। तो प्लाज्मा टॉर्च एक हीट सोर्स है, ठीक है, जिसमें से आपका प्लाज्मा जनरेट हो रहा है। जिस हीट सोर्स, जैसे मैंने आपको इतना सेटअप समझा ना, इलेक्ट्रोड्स वगैरह है, वो एक्चुअली प्लाज्मा टॉर्च है। वो एक डिवाइस है जो प्लाज्मा को जनरेट कर रही है, और जब प्लाज्मा जनरेट हो रहा है उस डिवाइस की मदद से तो वो प्लाज्मा आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डिसइंटीग्रेट कर पा रहा है। सो व्हाट इज प्लाज्मा टॉर्च, मैंने पीवाईक्यू बुलाया, दिस इज प्लाज्मा टॉर्च। सो प्लाज्मा टॉर्च इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट द प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा टॉर्च के अलावा बहुत सारी और डिवाइसेस भी होती हैं जैसे कि प्लाज्मा जेट। तो प्लाज्मा जेट को भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही प्लाज्मा आर्क, वेल्डिंग, प्लाज्मा स्प्रिंग, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिसमें से एक डिवाइस है प्लाज्मा टॉर्च, और इस डिवाइस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। पिक्चर भी है मेरे पास इसकी, ये देखो। तो ये एक पूरा सेटअप दिखाया हुआ है जिसको मैंने हाथों से ड्रॉ किया था। यहाँ पर ये डिवाइस का एरिया है, ये देखो, ये प्लाज्मा टॉर्च की डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पर एयर भी आपने लाई। आप देखो ना, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोड्स का सिस्टम समझाया था, उस इलेक्ट्रोड के सिस्टम में एयर यानी कि वो गैस ऑलरेडी थी ना, तो वहाँ से आपको प्लाज्मा जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे प्लाज्मा, यहाँ पे ये ये सेटअप में आप ये वाला पार्ट अभी इग्नोर करो, ये पार्ट आपको समझ नहीं आएगा अभी, ये पार्ट भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ इतना पार्ट नोटिस करो। ये दिस इज प्लाज्मा टॉर्च। ठीक है, इससे प्लाज्मा जनरेट हो रहा है। ठीक है,
सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, अब डेफिनेशन पे आओ। ये पूरा का जो पूरा है ना, ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे मैंने वेस्ट डाला, उसको प्लाज्मा के कांटेक्ट में लाया, तो क्या होगा, वेस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्लस जो भी उसके साथ रेजिड्यू निकलना होगा वो निकलेगा। तो ये अब पिक्चर पे आओ। ये पिक्चर एक्चुअली मुझे बाद में लानी चाहिए, बट इट्स ओके। यहाँ पे देखो, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पर मैंने वेस्ट डाला, ये प्लाज्मा है, जो कि एक्चुअली ये प्लाज्मा की डिवाइस है जिससे आपको प्लाज्मा मिल रहा है। तो प्लाज्मा मिला इस डिवाइस से, आपने एयर डाली इस डिवाइस पे, और फिर यहाँ पे ये चीज़ें रिलीज़ हो गई। मतलब ये जो आपका मॉलिक्यूल था ना, जस्ट अ मिनट, आपका ये वाला मॉलिक्यूल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का पिक्चर है। दिस इज़ द होल प्रोसेस जिसमें आप देख रहे हो कि आपकी गैस, जिसमें आपका वेस्ट जब प्लाज्मा के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो ये चीज़ें प्रोड्यूस करे, जिसमें हम अभी आएंगे। कम टू दिस लाइन नाउ। अच्छा, पहले देखते हैं, इतना कवर हुआ। तो अब आपको ये कवर है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम प्लाज्मा जनरेट करते हैं, और जब प्लाज्मा जनरेट होता है वो आपके वेस्ट को डिसइंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, सो इसका पर्पस समझ में आया। काफ़ी नोबल मेथड है। व्हाट प्लाज्मा इज समझ में आया। प्लाज्मा प्रोड्यूस कैसे होता है। प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा टॉर्च, और भी बहुत सारी डिवाइसेस होते हैं जो मैंने उस क्वेश्चन में दिखाई, प्लाज्मा कटर वगैरह, प्लाज्मा स्प्रे वगैरह। तो प्लाज्मा टॉर्च से आपका प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैसे होता है, वही अगेन आपके इलेक्ट्रोड्स में आप गैस लेके जाते हो, गैस प्लस करंट लाते हो, वो इलेक्ट्रिकली आयनाइज्ड होते हैं, आपका प्लाज्मा अंडर हाई टेम्परेचर एंड वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, अब ये वही है, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, लेट मी जूम इन ओवर हियर। अच्छा, ये वाला पॉइंट समझाना रह गया मेरे पास। ये देखो, जब आप वेस्ट को लाते हो ना, जस्ट अ मिनट, ये समझाना था मुझे, जो पिक्चर थी अब क्लियर हो जाएगी। देखो, मान लो ये वेस्ट है मेरे पास, ऑर्गेनिक है या जो भी है। ऑर्गेनिक वेस्ट को मैंने प्लाज्मा दिया, मतलब हाई टेम्परेचर दिया, विच इज़ प्लाज्मा। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो इनर्ट रेजिड्यू में चेंज हो जाता है, और वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिसइंटीग्रेशन था ना, वो डिसइंटीग्रेट होकर ये दो फॉर्म्स बनाता है, और यही पिक्चर में दिखाया था। जस्ट अ मिनट, यही पिक्चर में दिखाया था। कहाँ गई ये वाली पिक्चर? इस पिक्चर में यही दिखाया। लेट मी इरेज दिस ऑल। ये थोड़ा जूम इन करते हैं। ये देखो, पिक्चर में भी यही दिखाया है। पिक्चर में ये वेस्ट है मेरा। ठीक है, इस वेस्ट को मैंने प्लाज्मा के कांटेक्ट में लाया। ये प्लाज्मा है, ये पूरा प्लाज्मा है, और ये पूरा वेस्ट है। तो वेस्ट को मैंने प्लाज्मा के कांटेक्ट में लाया, फिर उसने उससे गैस प्रोड्यूस करी, और उससे उसने कुछ रेजिड्यू मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करे। तो ये है कि वो वेस्ट डिसइंटीग्रेट होकर क्या क्या प्रोड्यूस करता है। तो वेस्ट डिसइंटीग्रेट होकर उसी पर्टिकुलर चीज़ के स्मॉलर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। लेकिन वेस्ट डिसइंटीग्रेट यानी कि टूट क्यों पाता है? बिकॉज वेस्ट के कांटेक्ट में हम प्लाज्मा को लाते हैं। जब तक वेस्ट के कांटेक्ट में प्लाज्मा को नहीं लाओगे, वो वेस्ट आपका छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। और ये प्लाज्मा जनरेट कैसे होता है? प्लाज्मा इज बीइंग जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा टॉर्च। ठीक है, सो लेट्स कम बैक। आई थिंक अब क्लैरिटी होगी what plasma gasification technology is. It's a very novel method via which you can treat your waste at the higher temperature. You can disintegrate your organic waste into very smaller molecules with the help of a plasma. Plasma is what? Plasma is a heat source which is produced with the help of plasma torch, and plasma is actually a gas which is electrically ionized. ठीक है, तो अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये जो दो हैं, लेट मी अगेन चेंज द कलर। ये दो चीज़ें हमें बता रही हैं कि ये जो प्लाज्मा जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली आयनाइज्ड वगैरह, ये प्रोड्यूस कैसे होता है। एक तो वो इलेक्ट्रोड्स के सिस्टम के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जो अगेन मैंने आपको दिखाया, ये वाला सिस्टम बोल लो, या मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है। ऑल्दो ऐसा नहीं है, इट वुड बी रॉन्ग अगर मैं बोलूँगी ये है एग्जैक्टली, ये ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, बट यहाँ तो
ग्रेफाइट का, रुको यार, हाँ, एक तो आप प्लाज्मा को प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ सिस्टम होता है जिसमें आप इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हो, बस इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का होना चाहिए। अदरवाइज आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो प्लाज्मा टॉर्च, प्लाज्मा गन और प्लाज्मा कटर्स से। आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है व्हाट दीज 3 डिवाइसेस आर, ठीक है। प्लाज्मा टॉर्च क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ऐसी डिवाइस है, मैं फिर भी बता दूंगी, ऐसी डिवाइस है जिससे आप प्लाज्मा को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। और प्लाज्मा क्या है वो तो मैं अब बिल्कुल नहीं बताऊंगी। चलो जस्ट अ मिनट, अरे यार एक मिनट, हाँ अच्छा, अब एक और चीज़, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया था ना कि ये आपने सिस्टम यूज़ करा, ये इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे, तो दिस इज़ दिस ओनली, बट इट्स जस्ट दैट एग्जैक्टली ये नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे थे वो कॉपर के थे, वो टंगस्टन के थे, वो जिरकॉनियम के थे, या उनके एलॉयज़ थे। यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं ना वो एग्जैक्टली ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है। तो जब ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने, रुक जाओ इरेज करने तो, काफ़ी हॉच पॉच हो गया। तो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट में मेरे इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट के यूज़ करूँगी तो वो ये वाले कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोड्स लेट्स सपोज कॉपर के यूज़ कर रही हूँ तो वो इस कैटेगरी में है, प्लाज्मा टॉर्च। तो इलेक्ट्रोड्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है विच यू हैव टू टेक केयर, ओके। तो अब प्लाज्मा टॉर्च क्या है, प्लाज्मा गन क्या है, ये वही है, ये एक ऐसी डिवाइस है, थोड़ा फटाफट से अब रिवाइज करवाती हूँ, जिससे प्लाज्मा को जनरेट किया जाता है हाई टेम्परेचर की मदद से। और इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर में जब आप वेस्ट को पास ऑन करते हो वो वेस्ट छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। सो ये पूरा प्लाज्मा गैसीफायर है, ये सिस्टम होता है, ये वही पिक्चर है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन भी करी थी। ये पूरा ऐसे करके सिस्टम होता है जहाँ पर आप वेस्ट को डालते हो प्लाज्मा गैसीफायर में, और उससे आपको फाइनली गैस भी मिलती है, प्लस में इनर्ट रेजिड्यू भी मिलते हैं ऑफ आर्गन, ठीक है। इनर्ट मतलब वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा गैसीफायर है उसमें प्लाज्मा टॉर्च है, ये जो डायग्राम है ना ये वही है, ये वाली डायग्राम है, ये वाली, ठीक है। इसको मैंने पीछे भी मेंशन, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया था, ये मैं खुद से नोट्स बना रही थी, सो मैंने करा था। अब यहाँ पे बेसिकली ये पेज में प्लाज्मा टॉर्च को ही थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली ये प्लाज्मा टॉर्च होती है जिससे आपका प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है, जो आपके वेस्ट मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है और उसको मैनेज करता है, लेकिन ये हैजार्डस वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए होता है। अब देखो ये जो प्लाज्मा टॉर्च यहाँ पे लगाई है ना, ये वाली प्लाज्मा टॉर्च, इसका साइज़ भी होता है, ये हाई साइज़ की भी होती है, मतलब लार्ज साइज़ की भी होती है, और ये स्मॉल साइज़ की भी होती है, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल साइज़ की है और लार्ज साइज़ की है, अगर ये स्मॉल साइज़ की है ना, मतलब इसमें जो अपने गैस, या हम यहाँ पे गैस भेज रहे थे ना, जिस गैस पे करंट जा रही थी, अगर ये बिल्कुल छोटा साइज़ है तो हम इसमें आर्गन गैस भेजेंगे, और अगर ये थोड़ा बड़ा साइज़ है तो हम इसमें नाइट्रोजन गैस भेजेंगे, ठीक है। बस ये याद रख लेना, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। प्लाज्मा टॉर्च क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम गैस को पास ऑन करवाते हैं, और उस गैस को इलेक्ट्रिक करंट के साथ पास ऑन करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड ऑल, और उससे आपको प्लाज्मा जनरेट होता है, जो प्लाज्मा आपके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। सो प्लाज्मा टॉर्च के बारे में ये था, ये पोर्शन था जो आपके, ये जो मैंने आपको ये 3 पेज करवाए हैं ना, 1 ये, फिर ये 2, ये 3 पेज, अब ये तीनों पेज को मैं कंबाइन कर आपको डेफिनेशन दे दूँगी जो आपको लिखनी है। ये डेफिनेशन है, ये 3 पेज। अब ये डेफिनेशन इतनी इजी हो जाएगी आपके लिए समझना, क्योंकि इतनी 28 मिनट लगाए हैं मैंने ये 3 पेज में, तो ये डेफिनेशन तो बहुत ही ईजी हो जाएगी। अब इस पूरे को समराइज़ करते हैं, हमने इतनी देर में देखा क्या, तो या तो बेसिकली जो 3 पेजेस है इनसे, जो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने आप ले लो, बट इसमें स्क्रीनशॉट वाला कुछ है नहीं, मैंने समझ में आए तो उसके लिए खुद से नोट्स बनवाए हैं, बट मेन तो ये है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम। बट इस एक पेज को एग्ज़ाम में लिख, मतलब ये जो पूरा ये एक पेज है ना, ये वाला पूरा यही आएगा एग्ज़ाम में, अरे यार ये पूरा पेज आएगा एग्ज़ाम में, बट इसको करवाने के लिए मुझे इतने 3 पेजेस समझाने पड़े, ठीक है। तो फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में आप, प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप डिसइंटीग्रेट करते हो ऑर्गेनिक वेस्ट को, और जस्ट अ मिनट, प्लाज्मा टॉर्च की मदद से प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है जिससे आपका वेस्ट डिसइंटीग्रेट होता है। उसमें इसमें क्या होता है बेसिकली आपका, हाँ आई थॉट
वीडियो स्टॉप हो गई है। सो यार बहुत ही नोवल मेथड होता है। वेस्ट आपका ट्रीट होता है हायर टेम्परेचर पे। वेस्ट को जब आप प्लाज्मा यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, तो वो गैस और इनर्ट रेजिड्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जो हीट सोर्स है, इस हीट सोर्स को हम बोलते हैं प्लाज्मा टॉर्च, जो प्लाज्मा को प्रोड्यूस करती है, विच इज़ अ कंडक्टिव इलेक्ट्रिकली इनर्ट गैस। ठीक है, नाउ हाउ इज दिस प्लाज्मा टॉर्च works? So plasma torch works something like this, where this is a setup where this you put on gas inside that system and provide the current in your plasma torch. When you provide the gas and the current in your plasma torch under the high voltage and the temperature, you will get your plasma, which will ultimately convert your waste into either inert residue or either simpler units of gas. ठीक है, नाउ लेट्स कम। अब अगर आप किसी को अब भी समझ नहीं आया ना, तो दोबारा मैं रिवाइज करवा रही हूँ इस डेफिनेशन के थ्रू जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब पढ़ें इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। पहले डेफिनेशन समझते हैं प्लाज्मा गैसिफिकेशन की, फिर इसको आप प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन भी बोलो, प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी बोलो, मीन्स द सेम। ठीक है, ये जस्ट मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे तो आर्क लिखा हुआ था, बट दे आर सेम ओनली। So let's have a look to the definition first. So plasma gasification technology बोलो, plasma gasification बोलो, means the same. So plasma, अब इन्होंने short form यूज़ करी है। So why we, मैं कुछ बोलने वाली थी तो हम क्यों ना वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, हम भी वही यूज़ करते हैं। सो इन PAG प्रोसेस, बेसिकली व्हाट इज़ PAG, जो भी हमने पूरा पढ़ा उसी को PAG भी बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आर्क गैसिफायर है, बेसिकली ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसको आप प्लाज्मा ग्लेसिफायर भी बोल सकते हो। और यहाँ पर हाई वोल्टेज लगाई जाती है। इसको तो मैंने स्पेसिफिकली डायग्रामेटिकली भी समझाया था कि बैटरी की मदद से वो सब होता है। तो हाई वोल्टेज डाली जाती है, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है आपके इलेक्ट्रोड से। 2 इलेक्ट्रोड्स, बेसिकली एनोड भी होता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं सिर्फ एक फैक्ट सोच रही हूँ कि हो सकता है। तो एनोड के थॉट को रखा जा गया होगा उसमें, और एनोड के थॉट को रखकर उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा। हाई प्रेशर के अंदर इसको एक कंटेनर में रखा जाएगा। मैं बोल रही ना, चेम्बर के अंदर इलेक्ट्रोड पड़ा है, दैट चेम्बर इज कंटेनर, और लगभग इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि इट इज़ इवन हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन। सो ये सेटअप है पीछे का। तो दिस इज जो मैं सेटअप बता रही थी ना, दैट हैज़ सम पॉइंट। ठीक है, तो जब आप इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करोगे, तो जो भी आपका इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करके आपका फॉर्म हो जाएगा प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा से जब आप अपने वेस्ट को डालोगे, तो वो वेस्ट, ये वाला पॉइंट पे पहुँचे, तो जो वेस्ट है वो उसके बेसिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली लेट्स सपोज मैंने ये वेस्ट था, वो वेस्ट छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वो बोल रहे हैं। वाइल कुछ वेस्ट ऐसा होगा जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो कॉम्प्लेक्स वेस्ट तो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये मैं बहुत सारे एटम्स की सीक्वेंस लिखती हूँ, CNO, ये कोई सेंस नहीं है, बस मैं लिख रही हूँ। अब CNO मतलब ये एक लेट्स सपोज कोई मॉलिक्यूल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये मॉलिक्यूल एटम्स में कन्वर्ट हो गया, कार्बन का एटम अलग, नाइट्रोजन का एटम अलग, ऑक्सीजन का एटम अलग, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, although the technology is sometimes confused with incinerator or burning trash, plasma gasification does not combust the waste as, अब चलो ये जो प्रोसेस है ना आगे का, ये तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ गए, ये तो हम बाद में देखते हैं, ये तो वो वाला पार्ट आ गया। बट इतना पार्ट तो आई थिंक क्लियर है कि व्हाट प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज़। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उस डिफरेंस में जब हम करंट को पास करते हैं, उस डिफरेंस में जब हम गैस को पास करते हैं, वो करंट और गैस के मिक्सचर से हमें हमारा रेजिड्यू वगैरह एंड ऑल मिल जाता है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस वगैरह पे। चलिए सबसे पहले डिसएडवांटेज देखते हैं। सो डिसएडवांटेज क्या है इस वेस्ट ट्रीटमेंट के, कि ये एक डिवाइस है, तो इसको बहुत ही मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। और इस प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होती है। तो इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा है। और वहीं अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजी देखें, जैसे कि लैंडफिल्स, इंसिनरेशन, जो आज हम पढ़ेंगे,
जस्ट इसके बाद उसमें कहीं ना कहीं इतने इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होते। लैंडफिल्स में क्या होता है, लैंडफिल्स में तो सिंपल आपका एक लैंड का पार्ट है, आप उसमें एरिया उसी में फिलिंग कर देते हो और वेस्ट को डाल देते हो। तो लैंडफिल्स में तो ऑल यू नीड इज़ योर लैंड, आपकी मैनेजमेंट हो गई। यहाँ पे यू डोंट नीड लैंड, यहाँ पे यू नीड अ हाई टेक्नोलॉजी वाली थिंग, ठीक है। इंसिनरेशन में क्या होता है वो तो अभी तक पढ़ा नहीं है, जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। उसके बाद लिटिल और नेगेटिव नेट एनर्जी प्रोडक्शन, बेसिकली क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब होगा, जस्ट अ मिनट, लिटिल और नेगेटिव नेट एनर्जी प्रोडक्शन, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मे बी दिस पॉइंट वॉन्ट्स टू टेल कि जब हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो जो एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है ना वो बहुत ही कम होती है। एनर्जी दे मे मीन टू से एनर्जी अबाउट योर लाइक, जैसे होता है ना कि कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उस टेक्नोलॉजी से आप मतलब उस टेक्नोलॉजी से वेस्ट को तो आपने ख़त्म किया, लेकिन वेस्ट के साथ साथ उससे जो एनर्जी मिली उस एनर्जी का आपने अपने बाकी कामों के लिए यूज़ कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उससे कोई थर्मल मतलब हाइड्रो एनर्जी मिली तो आपने लाइट्स को जनरेट कर दिया, वैसे में एनर्जी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं मिलती। सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे दूध होता है ना, जैसे दूध की मलाई होती है और बाकी लिक्विड दूध होता है। लिक्विड दूध को तो हम यूज़ कर लेते हैं, पर मलाई को फर्दर यूज़ किया जाता है। आई थिंक इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग, याद नहीं है मुझे, मलाई का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग पनीर, येस। सो बट लेट्स सपोज अगर मलाई बहुत कम मिली तो यू कैन नॉट मेक पनीर। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि अगर एक्स्ट्रा चीज़ बहुत कम मिली तो उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। आई एम श्योर बहुत मेस्ड अप हो चुका है, बट सिंपल इनका ये कहने का मतलब है कि जब आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, ऑफकोर्स आपकी वेस्ट की मैनेजमेंट तो होती है, पर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम है कि हम उसको एक्सेसिवली आगे यूज़ नहीं कर सकते। आई थिंक इसका यही मतलब है, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सो इस पॉइंट को यू कैन सिंपली सर्च इट ऑन योर ओन, बट आई थिंक यही मतलब है। तो डिसएडवांटेजेस तो हो गए, नाउ गो फॉर एडवांटेजेस इटसेल्फ। तो ऑब्वियस है एडवांटेज क्या है कि रिजल्ट्स इन क्लीन डिस्ट्रक्शन ऑफ हजार्डस वेस्ट। बेसिकली हजार्डस वेस्ट खत्म होता है तो बहुत ही क्लीन तरीके से, कोई पोल्यूशन एज सच नहीं होता। प्रिवेंट्स हजार्डस वेस्ट फ्रॉम रीचिंग लैंडफिल्स। सी बेसिकली क्या है, लैंडफिल्स का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें लैंड में ही आप हजार्डस वेस्ट डाल रहे हो। एंड यू नो व्हाट, लैंड के अंदर जब आप हजार्डस वेस्ट को बरी करके रख रहे हो ना, तो उससे ही एक प्रॉब्लम भी हुई थी जो आज हम पढ़ेंगे लव कैनाल ट्रेजेडी में ही, इसी वीडियो में मैं कवर करूँगी। सो वेस्ट को आप लैंड के अंदर डाल रहे हो ना, वो सही भी नहीं होता, दैट हैज़ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस एज वेल एज। वो डिसएडवांटेजेस क्या है वो आज ही हम पढ़ेंगे, तो ये वैसी चीज़ों से भी बचाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा जब हमने वो स्टडी पढ़ ली। तो बेसिकली अभी के लिए आप ये समझो कि इससे क्या होता है, हजार्डस वेस्ट आपके लैंडफिल्स तक नहीं पहुंच पाता। फिर अच्छा, अब आई एम श्योर अबाउट दिस पॉइंट नाउ, ये पॉइंट पढ़ो, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर एंड थर्मल एनर्जी, दैट्स व्हाट द डिसएडवांटेजेस मीन। मैंने वहाँ पे लॉजिक लगाया, बट माई लॉजिक इज़ नाउ बीन प्रूव्ड करेक्टली। जस्ट अभी मैं बता रही थी कि जब प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल करने से आपके थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये अच्छी बात है, बट ये इलेक्ट्रिक पावर बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है और ये थर्मल पावर भी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। सो मेरा जो पॉइंट था वो करेक्टली प्रूव्ड हो गया। क्योंकि मैंने ये टॉपिक मैं इतना रिसर्च नहीं करा ना, तो इसीलिए आई वॉज नॉट श्योर। ये पॉइंट जस्ट मैं आपके सामने ही पढ़ रही हूँ, इसको मैंने नहीं पढ़े हुए हैं पहले, मैंने सिर्फ मेन मेथड के लिए नोट्स बनाए थे। चलिए अगला जाइए, प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्लैग लाइक कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब ये स्लैग वाला पॉइंट छोड़ो, ये पॉइंट इधर कवर करेंगे हम, व्हाट स्लैग इज, फिर समझ में आएगा, अभी के लिए थोड़ा छोड़ते हैं। सेफ मीन्स टू डिस्ट्रॉय बोथ मेडिकल एंड हजार्डस वेस्ट। ओके, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हजार्डस वेस्ट आपका बहुत ही सेफली डिस्ट्रॉय हो सकता है, नॉट इवन हजार्डस बट योर बायोमेडिकल वेस्ट ऑल्सो। तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी हम इंसिनरेशन प्लाज्मा गैसिफिकेशन का मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें से जो एयर इमिट होती है दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन, जैसे कि इंसिनरेशन और लैंडफिल्स में होती है। इंसिनरेटर्स आज ही पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, और लैंडफिल्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज इट। अब ये वाला जो पॉइंट था ना वो स्लैग वाला, इट विल कवर हियर, पढ़ते हैं अब इस पॉइंट को।
लाइन पढ़ेंगे. Although the technology is sometimes just a minute. Although the technology is sometimes confused with other technology, it converts the organic waste into a gas that still contain all its chemicals and heat energy and converts the inorganic waste into inert vitrified glass called SAG. This process can reduce the volume of waste sent to landfills and generate electricity. समझो इस पॉइंट को. Just a minute. क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के बाद हम ऑर्गेनिक वेस्ट को, मैंने बोला था ये प्रोसेस से आप ऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज कर सकते हो, बट सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज नहीं करते, ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक वेस्ट को भी मैनेज कर सकते हो. जब आप प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर ऑर्गेनिक वेस्ट पे ट्राई करोगे ना, तो उससे होगा क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी तक हम पढ़ते आ रहे हैं. बट जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है ना, इनऑर्गेनिक वेस्ट अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम स्लैग बोलते हैं. स्लैग की डेफिनेशन क्या है, इनर्ट विट्रीफाइड गिलास. इनर्ट मतलब जब आप प्लाज्मा गैसिफिकेशन का इस्तेमाल करोगे इनऑर्गेनिक वेस्ट में, तो वो इनऑर्गेनिक वेस्ट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो इनर्ट होंगे. तो इनऑर्गेनिक वेस्ट के रेजिड्यूज़ जो प्रोड्यूस होते हैं प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बाद, उसको हम बोलते हैं स्लैग. अब आओ इस पॉइंट पे, लेट मी, आपको स्क्रीनशॉट्स खींचने होते हैं ना, तो अब खींच लो, इसी पार्ट के खींचना है, बाकी तो बस समझाने के लिए करा था. सो अच्छा, अब ये जो स्लैग प्रोड्यूस होते हैं ना, ये क्या है स्लैग, इनऑर्गेनिक जो वेस्ट था, उस वेस्ट पे जब ये टेक्नोलॉजी अप्लाई करी तो उससे जो मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं दैट इज स्लैग, जिसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट को, अब इसको थोड़ा मैं लिख देती हूँ, थोड़ा क्लैरिटी होगा, यहाँ पे लिख देते हैं. यहाँ जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए जब ये मेथड यूज़ किया था तो हमें एनर्जी मिली थी ना, जिस एनर्जी को हम आगे यूज़ कर रहे थे, ऐसे ही इनऑर्गेनिक वेस्ट के लिए करोगे स्लैग मिलेगा, जिस स्लैग को हम आगे कंस्ट्रक्शंस में यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी. इट एक्चुअली टुक 42 मिनट्स. डी वेल इंजेक्शन भी इतनी लंबी बनी थी, इट वाज ऑफ 51 मिनट्स. आई वाज चेकिंग इट टुडे आई गेस. सो वो भी काफ़ी लंबी थी. सो इंसिनरेशन इज़ ऑल्सो बिग. अभी मेरी इंसिनरेशन और ये ट्रेजेडी पूरी एक्सप्लेन करनी है. शुड आई मेक अनदर वीडियो? Okay, I will, it is already very big, so okay, just cover it over here only, but I'll definitely take break. You will get it into a one shot only. I'll take a break and will make video on incineration. So yeah. Okay, so what I am thinking to let it be for the plasma gasification technology only. मैं इंसिनरेशन की अलग से वीडियो बना दूंगी, इंसिनरेशन और लव केनाल ट्रेजेडी को मैं उसमें कंबाइन करवा दूंगी. ठीक है. तो मेरे चैनल पे सुनो मेरी बात, मेरे चैनल पे इंसिनरेशन की ये अलग वीडियो भी पड़ी रहेगी, और ऐसे ही डी वेल इंजेक्शन की अलग वीडियो पड़ी रहेगी, और ऐसे ही प्लाज्मा गैसिफिकेशन की अलग वीडियो पड़ी रहेगी. मैं बेसिकली इस टॉपिक पे मैंने 3 वीडियोस बना दूंगी, बट मैं एक कंबाइंड वीडियो भी दे दूंगी जिसमें डी वेल इंजेक्शन, प्लाज्मा गैसिफिकेशन और इंसिनरेशन और लव केनाल ट्रेजेडी को मैं कंबाइन क्लब कर दूंगी. ठीक है. तो जिसको डी वेल इंजेक्शन देखना है वो उस कंबाइंड वीडियो से देख लेना, वरना मैं पिन तो करूँगी डी वेल इंजेक्शन का, या मैं पोस्ट कर दूँगी. तो थैंक यू.